नियम के मुताबिक सबसे पहले स्पंज को गीला किया जाता है, फिर कैदी के सिर के एक हिस्से के बाल काटे जाते हैं और उस गीले स्पंज को सिर पर रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक चेयर पर एग्जीक्यूशन के वक्त करंट सीधे और तेजी से दिमाग तक पहुंचे और कैदी को ज्यादा तड़पना न पड़े। लेकिन उस दिन सिफारिश के दम पर भर्ती हुए एक नए सन की जेलर ने जानबूझकर इस नियम को ताक पर रख दिया। उसने स्पंज को बिना गीला किए ही कैदी के सिर पर रख दिया और पास खड़े दूसरे स्टाफ का भी इस तरफ ध्यान नहीं गया। तभी इलेक्ट्रिक चेयर का स्विच ऑन कर दिया गया। ठीक उसी पल एक सीनियर ऑफिसर की नजर पानी की बाल्टी पर पड़ी जिसके आसपास एक बूंद पानी भी नहीं गिरा था। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाई वोल्टेज करंट कैदी के शरीर में दौड़ चुका था। चूंकि स्पंज सूखा था इसलिए करंट सही से पास नहीं हो पाया और कैदी भयानक दर्द से चीखने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर से सफेद धुआं उठने लगा और पूरे कमरे में मांस जलने की बदबू फैल गई। ऑफिसर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक एक बार एग्जीक्यूशन शुरू होने के बाद उसे बीच में रोका नहीं जा सकता था जब तक कि कैदी की मौत न हो जाए। नीचे बैठे गवाह और अधिकारी बदबू के मारे अपने मुंह छिपाने लगे। कुछ ही देर में करंट ने कैदी के शरीर को आग की लपटों में झोंक दिया। तमाशा देखने आए पीड़ितों के परिवार वाले भी इस खौफनाक मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आंखें बंद करके बाहर की तरफ भागने लगे। यह नजारा किसी नरक से कम नहीं था। वहीं इस पूरी तबाही का जिम्मेदार नया जेलर डर के मारे मुंह फेर चुका था। सीनियर ऑफिसर ने गुस्से में आकर उसे दबोचा और जबरदस्ती उसका चेहरा घुमाकर कहा कि अपनी इस करतूत के अंजाम को अपनी आंखों से देखे। आखिरकार एक बेहद दर्दनाक तड़प के बाद उस कैदी की मौत हो गई। बिजली बंद होते ही ऑफिसर ने नए जेलर के हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर थमाया और अपनी इस भयानक गलती के निशान साफ करने को कहा। बाद में उस बदतमीज ने बड़ी ढिठाई से बहाना बनाया कि उसे पता ही नहीं था कि स्पंज को गीला करना होता है। ऑफिसर ने आव देखा न ताव उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। दरअसल वह पहले भी एग्जीक्यूशन देख चुका था और कैप्टन ने खुद उसे इसकी ट्रेनिंग दी थी। सब जानते थे कि उसने यह सब जानबूझकर किया था, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि ऊपर तक उसकी तगड़ी सेटिंग थी। उस कैदी से उसकी पुरानी दुश्मनी भी थी। कुछ ही देर में जेलर भी वहां पहुंच गया और उसने सबको जमकर फटकार लगाई। हालांकि उस सिफारिशी गार्ड को सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने की बात कहकर छोड़ दिया गया। इसी बीच जेल की कोठरी में बंद एक विशालकाय अश्वेत कैदी ने कहा कि उसने उस तड़प को बिल्कुल करीब से महसूस किया है। यह कैदी कोई साधारण इंसान नहीं था बल्कि जमीन पर उतरा एक फरिश्ता था जो इस दुनिया के जुल्मों को सहते हुए आखिरकार अलविदा कहने वाला था। उसका नाम जॉन कॉफी था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तब वह दो छोटी बच्चियों की लाशों को अपनी बाहों में समेटकर फूट फूट कर रो रहा था। बिना किसी ढंग की जांच पड़ताल के सिर्फ उसके रंग और कद काठी की वजह से उसे कातिल मानकर मौत की सजा सुना दी गई थी। वह इतना भारी भरकम था कि जब उसे लाया जा रहा था तो पूरी गाड़ी उसके वजन से झुक रही थी। जेल के बाकी कैदी उसे देखकर चिल्लाने लगे, एक और मुर्दा आ रहा है। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर सब दंग रह गए। वह इतना बड़ा था कि 6 फीट ऊंचे ऑफिसर भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। खतरनाक से खतरनाक अपराधियों से निपटने वाले गार्ड्स भी उसे देखकर एक पल के लिए सहम गए। उन्हें लगा कि अगर यह इंसान भागने की कोशिश करे तो पूरी जेल का अमला मिलकर भी इसे नहीं रोक पाएगा।